तो गाइस सब कैसे हो। मैं हूं नॉन रिटेल ऑनलाइन चैनल पर आप लोगों को और एक बार स्वागत। तो आज के वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाले, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सिम रिप्लेस। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, सिम खो जाता है या मोबाइल के साथ सिम खो जाता है या सिम डैमेज हो जाता है या बहुत दिनों तक रिचार्ज अगर नहीं करते जियो सिम पर तो बंद हो जाए। तो इस प्रोसेस पर जो कस्टमर है उनको क्या करना चाहिए, ये आज मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स बताऊंगा। जो लोग रिटेलर हो वो भी ज़रूर अगर जानते हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं जानते हो तो ज़रूर इस वीडियो के अंत तक देखना कि कैसे आप लोग सिम रिप्लेस करोगे, क्या प्रोसेस है, सारा डिटेल्स बताऊंगा। और जो लोगों के पास जियो सिम है, जो लोग इस टाइप का प्रॉब्लम फेस करते हो और लोग सभी ये वीडियो को जरूर अंत तक देखना। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो की किस तरह से आप लोग सिम को रिप्लेस करोगे, कितना खर्चा आएगा, फुल डिटेल्स मैं आप लोग को बताऊंगा आज के वीडियो में। तो जरूर आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखो मेनली बात है जिसके लिए ये सिम रिप्लेस करना पड़ता है वो है मेन सिम अगर खो जाता है या मोबाइल के साथ सिम खो जाता है या आपका मोबाइल कहीं जगह पर खो गया उस टाइम पर, या कुछ सिम पर अगर दाग वगैरह आ जाता है तो सिम डैमेज हो जाता है। उसके बाद जब मैंने बोला आप लोग को रिचार्ज बहुत दिन तक अगर रिचार्ज नहीं करते हो तो सिम बंद हो जाता है। तो जब बंद हो गया उस सिम को अगर फिर से आपको ज़रूरत है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को एक एक करके सारा डिटेल्स बता दूंगा। देखो नॉर्मली तो बहुत सारा लोगों को जो एक सवाल होता है कि एफआईआर का सिम जब खो जाता है तब कि एफआईआर करना जरूरी है। एफआईआर करना तभी जरूरी है अगर आपका मोबाइल खो गया, मोबाइल के साथ सिम खो गया, मोबाइल खो गया या सिम खो गया, उस टाइप पर आप लोग एफआईआर कर। देखो एफआईआर करने पर अदर्स किसी को कोई फायदा नहीं, आपको ज़्यादा फायदा होगा। जिसका सिम है, जो कस्टमर आगे जो देख रहे हो वीडियो को, उनका ही फायदा होगा। क्यों मैं बता रहा हूँ डिटेल्स पर, आप लोग जरूर वीडियो के अंत तक देखना। मान लो आपका सिम के साथ मोबाइल खो गया या आपका सिम खो गया, उस सिम को कोई बंदे कोई अगर उसको गलत इस्तेमाल करते हैं तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर सिम है तो दिक्कत आपको ही झेलना पड़ेगा। बार अगर आप लोग जब भी आपका सिम या मोबाइल खो जाता है तो अगर उस टाइम पर आप लोग एक एफआईआर अगर आप लोग कर दोगे तो उसके बाद सिम पर कोई भी अगर प्रॉब्लम भी होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए एफआईआर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका सिम खो गया है, किसी जगह पर खो गए या मोबाइल के साथ खो गए तो ज़रूर आप एफआईआर कर सकते हो। अगर एफआईआर नहीं करोगे फिर भी आपका सिम फिर से रिप्लेस हो जाएगा, पर एफआईआर करोगे तो उसमें आपका ही फायदा रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। बट अगर आपका सिम रिचार्ज बहुत दिनों तक नहीं की हो तो ब्लॉक हो गया या कुछ दाग वगैरह आया इसीलिए डैमेज हो गया, तो उस प्रोसेस पर आप अगर एफआईआर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिम फिर से रिप्लेस हो जाएगा। बट आप लोगों का अगर खो गया है तो आप रिप्लेस कर सकते हो, आप एफआईआर कर सकते हो, उसमें आपका ही सेफ्टी रहेगा। ओके, तो देखो उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या प्रोसेस रहता है आप लोगों को जो सिम है वो रिप्लेस करने के लिए। देखो रिप्लेस करना आप लोग किसी भी जियो रिटेलर के पास चले जाओगे तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी रिटेलर के पास ये सर्विस नहीं मिलता है कि वो किसी का सिम को रिप्लेस करके दे सकते। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं रिप्लेस लेकर बहुत बात कर चुका हूँ। अब रिप्लेस बहुत लोगों को अगर समझ में नहीं आते तो मैं बता देता हूँ। आपके पास एक जियो नंबर है, मान लो वो आपका मेन नंबर है, प्राइमरी नंबर है, वो नंबर अगर खो गया है, कुछ खराब हो गया तो आपको उसी नंबर पर सिम चाहिए, क्योंकि वो नंबर आधार पर है, बैंक पर है, तो वो नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। तो उसी नंबर पर फिर से सिम लेने के लिए उसको रिप्लेस कहते हैं या स्वैप भी बोल सकते हो। ओके, तो मेनली इसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा जियो स्टोर पर। जियो स्टोर जो जियो का ऑफिशियल ऑफिस रहते हैं, लगभग 10-20 किलोमीटर के अंदर एक ऑफिस रह ही जाएगा। तो आप लोग को वो जियो ऑफिस पर जाना पड़ेगा, जियो ऑफिस पर जाना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं बता देता हूँ। जब आपका सिम जियो सिम जब खो गया है, जो सिम उस सिम को आप जब न्यू सिम जब लिया था तो उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स दिया था, या किसी आधा सिम था, मान लो एयरटेल या वोडा था जिसको हमने पोर्ट करके जियो किया था, तो जब जियो किया था उस टाइम पर कौन सा डॉक्यूमेंट्स दिया था, मान लो अपना आधार कार्ड दिया था। तो आपको जब जब सिम रिप्लेस करोगे उस टाइम पर आधार कार्ड का ही ज़रूरत होगा। अगर इसका अलावा भी और प्रोसेस है जो कि अगर आपको दिक्कत आता है तो जियो, और जब आप लोग जियो स्टोर जाओगे, जियो ऑफिस पर जाओगे तो वो लोग आपको जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बता देंगे। मैं आप लोग को जो बता देता हूँ वो नॉर्मल तरीका है कि जब वो सिम आप लोग आधार कार्ड देकर लिया था या पोर्ट किया था तो आप लोग आधार कार्ड ले जाना, तो वो सिम फिर से रिप्लेस हो जाएगा। क्या प्रोसेस रहेगा रहने के लिए, अभी भी रिप्लेस करने के लिए आपका बायोमेट्रिक लगेगा और उसके बाद आपका फेस से भी हो जाएगा। ओके,
तो ये प्रोसेस है। आप खर्चे की बात अगर कर, और एक चीज़ मैं सॉरी भूल हो गया, तो देखो मेन चीज़ है ऑल्टरनेट नंबर। आप लोगों को शायद याद होगा या नहीं, बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता है कि जब आप लोग न्यू जियो सिम लेते हो या किसी सिम से जियो में पोर्ट करते हो तो एक ऑल्टरनेट नंबर यहाँ पर लगता है। तो ऑल्टरनेट नंबर कोई बंदे क्या करते हैं, अलग वगैरह नंबर दे देते हैं, बट जब ये सिम रिप्लेस करोगे तो ये ऑल्टरनेट नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये ऑल्टरनेट नंबर दे दोगे ना तो इसका जो ऑफिशियल खर्चा आता है, मतलब देखिए ये अलग अलग जगह पर अलग हो सकते हैं, पर मैं अपने खुद का मैं बता देता हूँ, मैं मेरे एरिया में कि यहाँ पर ऑफिशियल जो खर्चा है 25 रुपीज़ का है अगर आपके पास ऑल्टरनेट नंबर है। क्योंकि जब वो सिम रिप्लेस करोगे तो उसमें ऑल्टरनेट नंबर पर एक OTP जाएगा, जिस OTP को देना पड़ेगा, तब इसका जो खर्चा आएगा वो सिर्फ 25 रुपीज़ आएगा। बट अगर ऑल्टरनेट नंबर को भी चेंज करना पड़े, वो प्रोसेस बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तो इसका पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। कितना है वो एक एक एरिया में अलग अलग हो सकते हैं, जिसके बारे में मैं आप लोग को नहीं बता सकता हूँ, बट आप लोग पकड़ सकते हो 50 से 100 रुपीज़ के अंदर तो हो ही जाएगा अगर ऑल्टरनेट नंबर आप लोग नहीं दोगे तो। बट ऑल्टरनेट नंबर दे दोगे तो ऑफिशियल खर्चा आता है 25 रुपीज़ का, बट ये अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप से होता है। ये देखो मेरे यहाँ पर 25 रुपीज़ खर्चा आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिचार्ज, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि मान लो जिस दिन आप रिचार्ज किया उसी दिन सिम खो गया तो या डैमेज हो गया, कुछ भी अगर हो गया, तो जब आप सिम मतलब लोगे रिप्लेस करोगे तो जो रिचार्ज पहले था वही रिचार्ज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ओके, और जब आपका ये न्यू सिम एक्टिव हो जाएगा, मतलब जो रिप्लेस करके जो आपको नया सिम मिलेगा, ये जब चालू हो जाएगा तो आपका जो पुराना सिम था वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। और इसका जो टाइम लगता है, आप जब न्यू सिम रिप्लेस करोगे, जो आपका सिम था वो रिप्लेस करोगे, इसका टोटल टाइम लगता है लगभग 4 से 48 आवर्स तक लग जाता है। तो मैक्सिमम 4 आवर्स के अंदर ही हो जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। मैं और एक बार बताऊं तो आपको आपका जो भी नियरेस्ट जियो का स्टोर है वहाँ पर जाना पड़ेगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स देकर सिम लिया था, पोर्ट किया था, वही डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। ऑल्टरनेट नंबर दोगे तो खर्चा बहुत ही कम आएगा, मतलब बहुत ही कम आएगा। और अगर ऑल्टरनेट नंबर नहीं दोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आपका आएगा। और अगर आपका मोबाइल सिम खो गया है या सिम खो गए तो ज़रूर आप FIR कर लेना, क्योंकि इसमें आपका ही सेफ्टी रहेगा। बाकी अगर इससे ज़्यादा कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट पे आके बताओ, मैं आपको हर एक कमेंट का मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा। मेरे तरफ से जितना सपोर्ट होगा मैं आप लोग को दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं और एक धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।